नमस्कार। आज से बिहार स्पेशल की पहली क्लास शुरू होती है और मैं संदीप सर। निश्चित ही यह आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। ध्यान से देखें और इसकी एक पूरी सीरीज है। इसके सीरीज की ये पहली वीडियो है और कोशिश यही है कि इससे बाहर आपके क्वेश्चंस ना आए और आप अच्छे तरीके से बिहार को तैयार कर सकते हैं। सितंबर में एग्जामिनेशन भी है, जो इस बार देंगे उनके लिए भी उपयोगी है, जो आने वाले वर्षों में देंगे उनके लिए भी यह बहुत उपयोगी है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली क्लास, बिहार स्पेशल की क्लास। और हाँ, बीपीएससी से संबंधित रहेगा स्टैंडर्ड। ठीक है, ध्यान से गौर करें। चलिए बात करते हैं पहले बिहार की अवस्थिति के बारे में। आप देख सकते हैं इस मैप में कि बिहार जो है भारत के एक मिनट, भारत के ईस्टर्न साइड में है ना, आप कह सकते हैं ईस्ट, और यदि बहुत अच्छा से कहा जाए तो नॉर्थ ईस्ट। बिहार जो है भारत के नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता है। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वह यह है कि बिहार जो है वह पॉपुलेशन एरिया के मामले में भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, प्रांत। और यह पूरे भारत का ज्योग्राफिकल जो एरिया है 100% मान लेते हैं भारत का है, उसका 2.6% जो एरिया है वह बिहार से बिलोंग करता है। ठीक है, हाँ पॉपुलेशन के हिसाब से कहा जाए तो कुछ ज्यादा है। यदि और खुलकर बात करें तो यदि मैं बात करूं पॉपुलेशन की, जनसंख्या की, तो पॉपुलेशन बिहार का जो पॉपुलेशन है वो 10,40,99,452 है, जो पूरे भारत का 8.6%। यानी पॉपुलेशन के हिसाब से बिहार जो है हाईली डेंस्ड है, यानी जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, देखकर ही लग रहा है। पढ़ेंगे उसको भी बताएंगे अलग से। ठीक है, तो पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6 है, 10,40,99,452। वहीं एरिया की बात मैं कहूं तो 2.6 है, और एरिया यदि कहा जाए तो बिहार की एरिया है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। तो एरिया कम है लेकिन लोगों की संख्या ज्यादा है। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वो यह है कि बिहार जो है वह कर्क रेखा से ऊपर है। ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा भी कहते हैं, और यह 23.5 डिग्री है। आप पढ़े होंगे 0 डिग्री विषुवतीय रेखा, उससे ऊपर वाला 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा, यानी लैटिट्यूडनल जो एक्सपेंशन है उसको कर्क रेखा करते हैं। ठीक है, तो बिहार जो है वो कर्क रेखा से ऊपर। आपको पता होगा कि कर्क रेखा से ऊपर के क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। कर्क रेखा से ऊपर के क्षेत्रों को आप किस में रखेंगे, क्योंकि आपको पता है, ध्यान रखेंगे कि इस बात को, जैसे मैं मान लूं कि ये ग्लोब है, ये एक ग्लोब है और ये विषुवतीय रेखा है 0 डिग्री, तो इससे ऊपर 23.5 डिग्री और इससे नीचे 23.5 डिग्री। ऊपर वाला हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरे का हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा नीचे। तो ये जो एरिया है इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय, बेसिकली ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन, यहां से यहां तक को क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन, यानी उष्ण कटिबंधीय।
लेकिन क्या बिहार इसमें आता है? बिहार देखिए इससे ऊपर है, तो बिहार आता है सब ट्रॉपिकल जोन में आता है सब ट्रॉपिकल, न कि ट्रॉपिकल। क्योंकि 23.5 डिग्री से ऊपर 66.5 डिग्री तक एक तरह से कहा जाए सब ट्रॉपिकल जोन है, जिसको हम लोग कह सकते हैं उपोष्ण। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। बिहार की भौगोलिक अवस्थिति कर्क रेखा से ऊपर है और यह सब ट्रॉपिकल में है, न कि ट्रॉपिकल में है, इसको भी ध्यान में रखें। अब आते हैं कुछ और बातें। यहाँ पर आपने देखा 12वां सबसे बड़ा है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी बात किया और अवस्थिति नॉर्थ वेस्ट। थोड़ा सा और बात करते हैं। पहले बिहार झारखंड के साथ था, आपको पता हो। 15 नवंबर 2000 को बिहार का एक बंटवारा होता है और इस बंटवारे के बाद झारखंड अलग हो जाता है बिहार से, यानी बिहार का आकार छोटा हो जाता है। यदि मैं पूछूं कि कितने जिलों को बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया, तो ये ध्यान में रखेंगे 18 जिलों को। आज बिहार में 38 जिले हैं, तो आप सोच सकते हैं पहले कितना रहा होगा, 54, लेकिन फिर अलग होगी। ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे बताएंगे हम आपको कौन कौन सी सीमाएं किससे मिलती हैं, उसको भी ध्यान रखेंगे। तो याद रखेंगे इस बात को, और ये भी ध्यान रखेंगे कि 18 जिलों का यदि आपसे पूछा जाए कितना क्षेत्र लिया गया, तो लगभग 79,716 स्क्वायर किलोमीटर इतना एरिया लेकर के झारखंड बनाया गया, 18 जिले और इतना एरिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में ये बात कहेंगे कि विभाजन के बाद कितना % लैंड झारखंड को दिया गया। जरूर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, क्योंकि मैंने बाकी तो बताया, आप थोड़ा और भी देखिए। चलिए अब आते हैं कुछ और बातें। ये बिहार का एक साधारण सा मैप है, जरा देखते हैं। और ये बीच में जो ब्लू वाली लाइन गई है, ये गंगा नदी। गंगा नदी बिहार को 2 हिस्सों में बांटती है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक है नॉर्थ गंगा प्लेन, ये वाला ऊपर वाला एरिया, ये वाला जो आपका गया हुआ है, आपने देखा, ये वाला ये जो जा रहा है, मैं इसको और थोड़ा ब्लैक ही कर देता हूं, थोड़ा सा और भी आप लोग को समझ में आए। ये गंगा नदी, तो उत्तर गंगा के उत्तर भाग को कहा जाता है गंगा का उत्तरी मैदान, और दक्षिणी भाग को कहा जाता है गंगा का दक्षिणी मैदान। एक बात याद रखेंगे, और बातें हम लोग करते हैं। और हाँ, गंगा की लंबाई यदि कही जाए, पूरी की पूरी गंगा की लंबाई यदि मैं बात करूं, गंगा नदी जिसको आपको पता है गंगोत्री से निकलता है उत्तराखंड में, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा गंगा की लंबाई उत्तर प्रदेश में। जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि गंगा की लंबाई के घटते क्रम में यदि उत्तर प्रदेश पहला है, तो दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है, और ये भी लिखिएगा कितने स्टेट से होकर गंगा बहती है। लेकिन चूंकि बिहार से होकर बहती है, तो बिहार में इसकी लंबाई जो गंगा की है वह है 445 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 445 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांश वही जो इक्वेटर के पैरेलल में चलता है, भूमध्य रेखा के पैरेलल में, उसको अक्षांशीय रेखा कहते हैं, और देशांतर वो लंबी लंबी रेखा है। याद रखें, भारत ग्रीनविच जो इंग्लैंड से खींची गई एक रेखा है, देशांतर रेखा, जो 0 डिग्री पर है ना, लॉन्गिट्यूडनल, उससे हम लोग ईस्ट की ओर है। तो वाजिब बात है, बिहार भी लॉन्गिट्यूडनल ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, और चूंकि बिहार भारत का ही हिस्सा है और भारत इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड में है, इसका मतलब सिंपल है,
कि हम लोग का अक्षांशीय विस्तार भी है ना नॉर्थ में होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे हम लोग का लैटिट्यूड में कहलाएगा, लैटिट्यूड लेटा हुआ में हम लोग कहलाएंगे नॉर्दर्न, और लॉन्गिट्यूड ये लंबी लंबी लाइन जिसको देशांतर कहा जाता है ये हम लोग ईस्ट में कहलाएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, ईस्ट और नॉर्थ, देशांतर के लिए नॉर्थ और अक्षांश लैटिट्यूड के लिए, सॉरी देशांतर के लिए ईस्ट और लैटिट्यूड यानी अक्षांश के लिए नॉर्थ। ठीक है, आगे देख लेते हैं, हो सकता है आगे देखिए। बिहार को यदि हम लोग ऐसे थोड़ा सा काटे, यहाँ तक है बिहार, ये वाला एरिया भी है, देखा ही नहीं दे रहा होगा, ये कुछ इस ढंग से। तो जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है, लॉन्गिट्यूडनल सॉरी देशांतर, देशांतर लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सपेंशन है बिहार का वह है, आपका ध्यान रखेंगे, वो है 83 डिग्री 19 सेकेंड एंड 15 मिनट ईस्ट यानी पूर्व। देशांतर में हम लोग ग्रीनविच से पूर्व में, और वहां से लॉन्गिट्यूड, वहां से लेकर के हम लोग यहां पर है, यह है 88 डिग्री 40 सेकेंड एंड 17 मिनट। याद रखिए ऐसे ही लिखा जाता है, पहले डिग्री फिर उससे छोटा मिनट, उससे पुराना सेकेंड। तो यही है आपका, और ये भी क्या कहलाएगा, ईस्ट यानी पूर्व। तो जो देशांतरीय विस्तार है, लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सपेंशन है बिहार का, वो 83 से लेकर के 88 है, बाकी जो उससे अलग है, और जो अंदर घुस के यदि पूछा जाएगा तो आप देख करके नोट कर लीजिएगा। यदि इसकी लंबाई कही जाए, सॉरी इसका लेंथ कहा जाए, ईस्ट टू वेस्ट है ना, ये ईस्ट हो गया बिहार, बिहार का, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार का यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा एरिया है, यानी बिहार की ये वाला एरिया चौड़ाई, लेंथ बेसिकली, ये यदि कहा जाए तो यह है आपका 483, 483। याद रखेंगे यहां से यहां तक की लंबाई 483 है। अब आते हैं अक्षांशीय विस्तार यानी लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, वो क्या है बिहार का, जरा देखा जाए तो सबसे नीचे वाला शायद यहां पड़ेगा, और सबसे ऊपर आपको यहां दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, तो बिहार का जो दक्षिणी सीमा है, जो साउदर्न जो टेरिटोरी है, उसकी अक्षांशीय सीमा जो है वो 24 डिग्री 20 सेकेंड 20 मिनट, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से शुरू होता है, यहां से लेकर के 27, 31 और 15, 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड यहां तक। और इसकी यदि आपसे बात की जाए कि आखिर ये कितना लेंथ है, इसका कितना लेंथ है, तो यह है आपका 345 किलोमीटर। तब आपने क्या क्या देखा, अभी आपने यह देखा कि बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या है। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब यह हुआ लेटा हुआ, यानी देश अक्षांश 24 से लेकर 27, बाकी आप देख लेंगे, और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड 8319 से लेकर के 8840 ईस्ट। ठीक है, और ये भी जो है ये नॉर्थ पड़ेगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये भी नॉर्थ हेमिस्फीयर। याद रखेंगे क्योंकि बिहार नॉर्थ में, सॉरी भारत ही नॉर्थ में है, तो बिहार भी पृथ्वी के नॉर्थ में ही पड़ेगा, तो हम लोग का भी अक्षांश नॉर्थ ही कहलाएगा। याद रखें कहीं पर साउथ दे देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। याद रखेंगे 24 डिग्री के साथ नॉर्थ लगा होना चाहिए, और 27 डिग्री के साथ भी नॉर्थ लगा होना चाहिए। ठीक है, और आपने यह भी देखा कि गंगा नदी जो है वह लगभग 445 किलोमीटर लंबाई है बिहार में, और 2 हिस्सों में बांटती। एक बात और भी ध्यान रखेंगे वह यह है, आगे देखें, एक बात और भी है, देखिए गंगा नदी के बारे में कहा जाए कि गंगा नदी का कौन सा हिस्सा आपका पड़ता है बिहार में।
ठीक है, समझिए बात। जैसे मैं आपसे कहूं हरिद्वार, हरिद्वार में पहली बार गंगा नदी मैदान में आती है। हरिद्वार से लेकर के प्रयागराज, इस एरिया को कहा जाता है, ये गंगा का जो मैदान है ये ऊपरी गंगा का मैदान है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्रयागराज से भागलपुर तक, यानी कि भागलपुर आपका यहां पड़ेगा, यहां तक है, ये मध्य गंगा का मैदान। और भागलपुर से बंगाल तक का जो क्षेत्र है ये निचला गंगा का मैदान। तो हम लोग क्या निचले गंगे के मैदान में आता है बिहार? नहीं सर, मध्य गंगा के मैदान में आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्योंकि प्रयागराज से भागलपुर तक, क्योंकि भागलपुर लगभग यहां तक है, तो ये मध्य गंगा का मैदान हो गया। अब थोड़ा और भी देखते हैं कि पॉलिटिकल जो बिहार का पूरा स्वरूप है उसको भी पहचानने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, पहला बात ध्यान रखेंगे वो ये है कि बिहार के उत्तर में, नॉर्थ में नेपाल है, और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, यानी उत्तर के जिले। इधर जो है ये ईस्ट, और यहां पर है वेस्ट बंगाल। दक्षिण में मैंने बता ही दिया, यह झारखंड है, या छोटा नागपुर का पठार भी, और इधर है उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं कौन कौन सी जिले, कौन कौन सी सीमा किसके बनाते हैं। सबसे पहला शुरू करते हैं हम लोग, नेपाल से जुड़े हुए जिले कौन कौन से। तो सबसे पहले है वेस्ट चंपारण, दूसरा है ईस्ट चंपारण, तीसरा है सीतामढ़ी, चौथा है मधुबनी, पांचवा है आपका सुपौल, छठा है अररिया, और सातवां है किशनगंज। ये किशनगंज जो है ऐसा करके यहां बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा मैं अपना बना दूं, आप इसको देख सकते हैं। देखने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ठीक है। अब देख लीजिए, यानी कुल कितने जिले हैं बिहार के जो सीमा बनाते हैं नेपाल से, या अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। एक वेस्ट चंपारण, दूसरा ईस्ट चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा जो है आपका वह हो गया आपका मधुबनी, पांचवा हो गया सुपौल, छठा हो गया अररिया, और सातवां हो गया आपका किशनगंज। किशनगंज, एक बात और भी है कि किशनगंज ईस्ट में जो वेस्ट बंगाल पड़ता है इसकी सीमा भी बनाता है, यानी ये किशनगंज। दूसरा है पूर्णिया, और तीसरा है कटिहार। ये तीन जिले जो है यह बंगाल, वेस्ट बंगाल से सीमा बनाते हैं, यानी तीन। ध्यान रखेंगे, अलग से मैं कर दूं, ये तीन है। यहां पर कितने बना रहे हैं? तीन। एक किशनगंज, दूसरा पूर्णिया, और तीसरा कटिहार। किशनगंज दोनों से बना रहा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी और वेस्ट बंगाल के साथ। आगे आइए, अब आगे और भी देखते हैं कुछ और बातें। अब आते हैं झारखंड के साथ कौन कौन सी सीमा बनाती है। तो झारखंड के साथ, यानी मैंने जो कहा कटिहार,
कटिहार जो है वो झारखंड के साथ भी बनाता है, यानी जे के साथ भी बनाता है, एक तो यही हो गया, दूसरा और ये बंगाल के साथ भी बनाता है, दोनों हो गया। एक तो कटिहार हो गया, दूसरा है भागलपुर। सॉरी, भागलपुर। तीसरा है आपका पड़ेगा भागलपुर के बगल में बांका। फिर है जमुई। जमुई के बाद है नवादा। फिर है गया। फिर है औरंगाबाद। और फिर है आपका रोहतास। यानी कुल कितने बनाए सीमा झारखंड से, जरा बताया जाए। कितने जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा बना रहे हैं, तो जरा देखिए। झारखंड के साथ जो सीमा बनाया जा रहा है वह है आपका एक कटिहार, दूसरा भागलपुर, तीसरा बांका, चौथा जमुई, पांचवा नवादा, छठा गया, सातवां औरंगाबाद और आठवां रोहतास। 8 जिले, यानी उत्तर में 7 नेपाल से, 3 यहां से। अब यहां पर क्या ध्यान देना है, तो मैंने आपको बोला किशनगंज दोनों के साथ बना रहा है, झारखंड सॉरी वेस्ट बंगाल और नेपाल से। कटिहार वेस्ट बंगाल से भी बना रहा है और झारखंड से भी। अब आते हैं हम लोग इस साइड, हमारे इधर वेस्ट में। ये तो साउथ था, दक्षिण था। अब आइए वेस्ट। वेस्ट में कौन कौन से जिले हैं जो सीमा बना रहे हैं, जरा ध्यान में रखें। उत्तर प्रदेश से। अच्छा, एक बात और भी है, यदि 8 जिले झारखंड बिहार के झारखंड के साथ सीमा बना रहे हैं, तो झारखंड के कितने जिले बिहार से सीमा बना रहे हैं, तो याद रखेंगे इसकी संख्या है 10। जरूर देखें कौन कौन सी सीमा है, याद रखें। और देखते हैं आखिर गंगा नदी से कौन कौन जिले जो है वो सीमा बनाते हैं या सटे हुए हैं। इसका उत्तर है 12। 12 जिले जो है वो गंगा नदी के वह बनाते हैं आपका सीमा। थोड़ा सा ध्यान से रखें, गंगा थोड़ा सा और ऐसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो ध्यान में आप रखेंगे। गंगा नदी से बनाने वाली सीमा जो है वो है सारण। एक है सारण जो बार बार आपने देखा। दूसरा है भोजपुर। भोजपुर है दूसरा, ठीक है, याद रखेंगे भोजपुर भी सीमा बनाती है, ठीक है, ये दोनों तो आपने देखा ही। यहां पर तीसरा है बक्सर। ये बक्सर तो सीमा बनाएगी ही। ये जो लंबा सा आपको दिख रहा है ये पूरा लेंथ, ये पटना है, याद रखेंगे पटना भी सीमा बनाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये पटना है, पटना सीमा बनाती है। उसके बाद आपका पड़ता है, पटना के बाद यहां पर ये स्थान आपका पड़ गया, ये हो गया आपका लखीसराय। उसके बाद हो गया मुंगेर और उसके बाद हो गया भागलपुर। और आगे आती है सारण और बघेल। अब ऊपर थोड़ा सा और भी देखें और कौन कौन सी सीमा बनाती है। एक है वैशाली। वैशाली के बाद है समस्तीपुर। समस्तीपुर ये भी सीमा बनाती है। फिर है बेगूसराय। यह भी सीमा बनाती है। बेगूसराय के बाद खगड़िया, ये वाला इलाका मान लेते हैं, ये है खगड़िया, ये वाला, और ये है कटिहार। कटिहार ये भी सीमा बनाती है। अब देखिए कितने सीमा हो गया, आपको पूछा जाएगा। ये सारण है,
ये भोजपुर है। अब देखिए यहाँ पर आराम से आपको देखने को मिल जाएगा। शुरुआत से ही देख लेते हैं, यहाँ पर 3 आपको मिलेंगे, एक बक्सर, ऊपर में सारण और फिर है तीसरा भोजपुर। ये हुआ 3। चौथा है पटना, फिर ऊपर है 5वां वैशाली, फिर देखेंगे आप छठा छठा आप देखेंगे लखीसराय, इससे ऊपर 7वां है और समस्तीपुर, 8वां है मुंगेर और इससे ऊपर है बेगूसराय, 9वां, 10वां है आपका भागलपुर और 11वां है खगड़िया और 12वां है कटिहार। तो याद रखेंगे यही जिले जो हैं वह सीमा बनाते हैं, किसकी सीमा बनाते हैं? गंगा नदी। ये डिस्ट्रिक्ट गंगा नदी से होकर के बहती है। एक बात और भी ध्यान रखेंगे यहाँ पर, यदि प्रश्न आता है कि गंगा की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है, तो पटना में है, याद रखेंगे। पटना में गंगा की लंबाई सबसे ज्यादा है, 99 किलोमीटर। जरूर बताएं आप लोग कमेंट में कि पटना के बाद अगला जिला कौन सा है जहां पर गंगा की लंबाई सबसे ज्यादा है। चलिए आगे और भी बात करते हैं बिहार के बारे में, थोड़ी थोड़ी सी और बातें देखते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है एरिया वाइज, ठीक है, एरिया वाइज जो जिला है बिहार का सबसे बड़ा है वह है आपका वेस्ट चंपारण। कौन सा है? पहला है वेस्ट। चलिए दूसरे फिगर पर देख लेते हैं, सबसे बड़ा जिला है ना, से बड़ा, सबसे बड़ा जिला में यदि देखा जाए तो पहला हो जाएगा वेस्ट चंपारण, याद रखेंगे, सबसे बड़ा वेस्ट चंपारण है। फिर है आपका गया और फिर है ईस्ट चंपारण। दूसरे नंबर पर मान लेते हैं हम लोग, क्या है? गया है। तीसरे पर है ईस्ट चंपारण। ये तीसरे नंबर पर, बाकी आप देखिएगा जरूर। उसके बाद रोहतास है, उसके बाद कैमूर है, ध्यान रखेंगे। आगे यदि देखा जाए, यदि पॉपुलेशन वाइज आपसे पूछा जाए, यानी जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए कि आखिर बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या किस स्टेट का है, तो पटना एक नंबर पर, ईस्ट चंपारण और फिर मुजफ्फरपुर। पटना, ईस्ट चंपारण और तीसरा मुजफ्फरपुर। ठीक है, याद रखेंगे। आगे हम लोग इसी क्लास को और भी आगे ले जाएंगे और भी चीजों को देखेंगे कि आखिर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2011 के सेंसस के अनुसार सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां बढ़ा, है ना? आपने पढ़ा होगा सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ जो हुआ है ना, वो हुआ है मधेपुरा में, आपने पढ़ा होगा। देखिए यदि बिहार का डिकेडल ग्रोथ रेट पूछा जाए तो वो है 25.42, यानी दशकीय वृद्धि दर यदि पूछा जाए तो 25.42। ऐसे ही जनसंख्या पर बहुत सारे प्रश्न होंगे जो हम लोग देखेंगे, एरिया पर भी बहुत सारे प्रश्न होंगे, वह भी देखेंगे अगली क्लास में। और अभी यह भी देखेंगे कि डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन पर और सारे क्वेश्चन, साक्षरता वगैरह सब देखेंगे, सॉइल भी देखेंगे, रिवर भी देखेंगे, लेकिन अगले क्लास में। आज एक तरह से एक शुरुआती क्लास थी आप लोगों की, और इसके बाद हम लोग इसको आगे और भी बढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इस बात को। एक बात यहाँ पर और भी जान लें, वह यह है कि ये एक वॉल्यूम क्लास है। पहले वॉल्यूम में आज इतना ही, लेकिन अगले वॉल्यूम में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे का मतलब है कि पीछे जरूर देखें, ये नहीं कि आप पीछे न देखें और आगे बढ़ता चला जाए, ये भी सही बात नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से हल होंगे और कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे।
चलिए इससे पहले एक बात और भी पूछ लेता हूं कि पटना से, जो आपकी राजधानी पटना है, उससे कौन कौन से जिले सटे हुए हैं। यदि प्रश्न आ जाए कि पटना से आखिर कौन कौन से जिले सटे हुए हैं, यदि ये प्रश्न आए तो ध्यान में रखेंगे, ये सब चीजें क्वेश्चन आती है और ये आ सकता है। इस पर भी चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे। आप जरूर देखें, बिहार के मैप को देखना बहुत जरूरी है। कौन कौन से हैं क्षेत्र, कहां पर है, जरूर देखें। बाकी मिट्टियां भी आएंगी, मिनरल्स भी आएंगे, खनिज भी आएगा, नदियां तो आएगा ही, उत्तर बिहार खासकर। तो ये सब चर्चाएं हम लोग अगली क्लास में करेंगे। नमस्कार।